सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना रॉय उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में हार जीत शीर्षक कविता के भावार्थ के साथ। पिछले वीडियो में हम लोग हार जीत शीर्षक कविता के कवि अशोक वाजपेयी की जीवनी से अवगत हुए थे। उनकी प्रमुख रचनाएं, उनको मिलने वाले पुरस्कार इत्यादि को देखे थे और कविता के बारे में उनके मनोभाव को समझने का प्रयास किया था। इस कविता में, इस वीडियो में हम लोग हार जीत शीर्षक कविता, जो कि मैं पहले बताई एक गद्य कविता है और यह इनके काव्य संग्रह कहीं नहीं वहीं शीर्षक काव्य संग्रह से ली गई है, जो कि 1990 में प्रकाशित हुई थी और इसके लिए इनको 1994 में भारत सरकार की ओर से साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि हार जीत शीर्षक कविता जो है, यह कविता है जरूर, पर इसे गद्य कविता कहा जाता है। गद्य का मतलब आपको पता है, गद्य का आशय कहानी से होता है। तो यह जो कविता है इसका रूप है कहानी के जैसे, पर है यह क्या, एक कविता है। आप लोग देखे हैं पिछले जो हम लोग पढ़े थे वो पद के रूप में था, उसमें तुकबंदी थी, छोटे छोटे लाइंस थे और इसको आपको देख के ही लग रहा होगा, आप किताब खोल के देखेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि यह कुछ अलग है। तो इस तरह के कविता को गद्य कविता कहा जाता है, गद्य के रूप में है। ये कविता का एक लेटेस्ट कहेंगे मॉडल है या कविता का बहुत परिमार्जित रूप है यह गद्य कविता। कवि अशोक वाजपेयी अकविता के विरोध में उन्होंने कविता लिखना शुरू किया और ये उनकी गद्य कविता है। इस कविता में दिखाया गया है कि किस तरह से यह एक राजनीतिक कविता आप कहेंगे कि किस तरह से शासक वर्ग जो होते हैं वो आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच करना कितना आसान होता है उनके लिए, और जो आम जनता होती है, जो नागरिक होते हैं, हम और आप जैसे बुद्धिजीवी जिसे कहते हैं, वह किस तरह से अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करते। बट लेकिन जो शासक वर्ग कहते हैं या जो राजनीति चाहती है, बस जो दिखाना चाहती है, जिस पार्ट को दिखाना चाहती है, हम विवश होकर, लाचार होकर और अपनी बुद्धि पे पर्दा डालकर बस वो देखने का प्रयास करते हैं और अपने विवेक से काम नहीं लेते कि हम नागरिक हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य है सच्चाई को जानना, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना, ना कि शासक वर्ग या राजनीतिक दल जो हमको बता दे बस हमें उसी पे चलना है, ये हमारा काम नहीं है। तो हार जीत शीर्षक कविता में आप इसी भाव को देखेंगे। देखिए कविता का लाइन्स इस प्रकार है, आप किताब में देख लेंगे। वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज़्यादा को पता नहीं कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था। अर्थात इसमें क्या है कि शासक वर्ग जो है, जो राजा लोग हैं, वो क्या किए हैं, अपनी प्रजा को बताए हैं कि उत्सव मनाना है, सारे शहर में रोशनी करना है, शहर को सजाना है। क्यों भाई? क्योंकि हमने युद्ध जीत लिया है। ये शासक हमको समझा रहे हैं कि हमने युद्ध जीत लिया है, इसलिए आपको उत्सव मनाना है और हमारी सेना जीत गई है, विजय पर्व मनाना है, विजय प्राप्त करके हम लोग लौटे हैं। पर ज़्यादातर नागरिकों को ये पता ही नहीं है कि युद्ध किसके साथ हुआ था, युद्ध करने का उद्देश्य क्या था और युद्ध करने कितने सैनिक हमारे गए थे, उनमें से कितने वापस लौट रहे हैं और कितने शहीद हो गए। इन सब बातों से हम बेपरवाह रहते हैं। बस हमें बताया गया है कि विजय पर्व मनाना है तो हम शहरों को सजाने में लग जाते हैं, उत्सव मनाने में लग जाते हैं, खुशियाँ बांटने लगते हैं, न कि हम इस बात की पड़ताल करते हैं कि युद्ध किसके साथ लड़ा गया था, युद्ध किस लिए था और इसका उद्देश्य क्या था, उससे आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ हमारा, ये इत्यादि बातें। तो यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, ये विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है।
उनकी सियासत क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की कि नागरिकों की, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। नागरिकों को पता नहीं कि कितने सैनिक गए थे, कितने विजय वापस आ रहे हैं। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजी बाजी के साथ जीत नहीं, हमारी हार लौट रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। तो ये गद्य कविता अभी मैं पढ़ के सुनाई, इसका आशय मैं अब आपको बताती हूँ। इसमें क्या है कि हम विजय पर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि युद्ध किसके साथ हुआ और विजय किसकी हुई, राजा की विजय हुई, सेना की विजय हुई या नागरिक की विजय हुई। बस विजय हुई हमको बता दिया जाता और हम उत्सव मनाने में लग जाते हैं, अर्थात हम अपने दायित्वों से विमुख हो जाते हैं। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं और विजय उत्सव में मग्न हो जाते हैं। हमारे पास इतना भी समय नहीं होता कि हम पूछें कि भाई विजय किसकी हुई है, राजा जीत के आ रहा है, सेनाएं जीती है या फिर हम आम नागरिकों को कुछ उससे विशेष फायदा हुआ है, या इस युद्ध से हम आम नागरिकों के जीवन शैली में, जीवनचर्या में, रहन सहन के स्तर में या हमारे देश को कुछ फायदा हुआ है। इतना पूछने भर का हमें अवकाश नहीं होता। हम बस उत्सव मनाने में जुट जाते हैं। यहाँ पे जो कवि हैं वो एक मशक वाला की बात की है जो सड़क के किनारे पानी डाल रहा है, पानी पटा रहा है। मशक का अर्थ होता है लेदर का बैग, एक चमड़े का थैला होता है जिसमें पानी भरा होता है और उसका छिड़काव करते हैं। जब कुछ विशेष परिस्थिति होता है तो पानी से क्या करते हैं, उसको छिड़काव करते हैं पानी। तो फिर ये मशक वाला वो सिर्फ बोल रहा है कि हम युद्ध जीत के नहीं आ रहे हैं, युद्ध से हार के हमारी सेनाएं वापस आ रही है। ये जीत किसका मनाया जा रहा है, पर मशक वाले की क्या जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी सिर्फ सड़क सींचने भर की है। उसके आगे सच को दर्ज करना, न उसको कहने का अधिकार है, न उसके कहे को कोई सुनने वाला है यहाँ पे। तो जिस पे यह कहने का अधिकार है, जिसको हम सुनने वाले हैं, जो यह प्रकाशित कर सकता है कि कौन जीता है, किस लिए जीता है, वो सब क्या है, वो सब सेना के साथ ही लौट आ रहा है। तो बोलेगा कौन हमें, और हम उत्सव मनाने में मग्न हैं। यहाँ तक कि इतने मग्न हैं कि कितने सैनिक गए थे, कितने लौट के आ गए। खेत रहने वाले का आशय यहाँ पे है कि शहीद होने वाले सैनिकों की सूची भी अप्रकाशित है। अर्थात हमें ये भी नहीं पता कि हमारे देश के कितने वीर जवान लौट के आए और कितने वहीं शहीद हो गए। तो यह एक तरह से राजनीतिक व्यंग्य है जो हम नागरिकों पे है, शासक वर्ग पे है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे है और राजनीति पे भी है कि किस तरह से सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जाता है और हम आंख बंद करके उस पर विश्वास करते हैं, अपने दायित्वों से विमुख हो जाते हैं। तो यहाँ पे कवि ने एक साथ कई उद्देश्यों के साथ ये कविता लिखी है कि यह शासक वर्ग पे व्यंग्य है, राजनीतिक व्यंग्य है और हम जनता की आंखें खोलने के लिए यह कविता लिखी गई है। तो आशा करती हूँ कि कविता का भावार्थ आपको समझ में आया होगा और आप प्रश्न उत्तर बनाने में सक्षम होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।